बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया है कि जनसुराज वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। दूसरी तरफ बांकीपुर पिछले 30 सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, नितिन नवीन लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीके खुद मैदान में उतरेंगे या जनसुराज की जो बेरोजगारी, पलायन और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती क्या जनसुराज दे पाएगी, या फिर बांकीपुर में बीजेपी की बादशाहत जो है वो कायम रहेगी। देखिए, मनोज भारती जो इनके अध्यक्ष हैं, जो जनसुराज के, तो मनोज भारती जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हम लड़ेंगे बांकीपुर, लेकिन हमारे उम्मीदवार कौन होंगे इस पर उन्होंने कोई सहमति नहीं बताई। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी से भी यही सवाल पूछा गया। हालांकि उन्होंने कहा, मनोज भारती ने, कि हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी वहां से लड़े बांकीपुर से। अब उसके लिए वो तैयार होते हैं नहीं होते हैं मैं नहीं कह सकता। हालांकि प्रशांत किशोर जी से भी यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी और फिर उनको तय करेगी, वो पार्टी में उम्मीदवार होंगे। तो ये तो तय है कि बांकीपुर ये लड़ने जा रहे हैं जनसुराज, और अब प्रशांत किशोर लड़ेंगे या किसी और को लड़ाएंगे ये तो अलग बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और जनसुराज इसको इस रूप में चाहती है कि अगर इस सीट पर जो भी बीजेपी प्रत्याशी खड़ा करती है, अगर उनको हराने में कामयाब होगी तो एक तरह से एनडीए सरकार के खिलाफ एक जनमत संग्रह की तरह होगा कि एक इतना बड़ा मैंडेट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जब खाली हुई और उस पर जनसुराज ने जाकर के अपनी दावा पेश किया, चुनाव में वो लड़े तो वो चुनाव जीत गए, तो ये एक अपने आप से एक सेटबैक होगा अगर ये चुनाव जनसुराज जीत जाते हैं। दूसरी तरफ एक उपचुनाव में राजनीतिक विश्वसनीयता का भी सवाल होगा कि ठीक है, ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस एक गठबंधन उभर के आई है, लेकिन भरोसा अभी भी लोगों का नहीं है। तभी तो ये बाई इलेक्शन में बांकीपुर सीट जैसी सीट को ये नहीं बचा पाए, इस पर ये लोग मंथन कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इसी तरह का एक लौ लश्कर लेकर के ये राघोपुर गए और वहां पर इन्होंने तेजस्वी यादव को एक तरह से चुनौती देने का काम किया। लगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे प्रशांत किशोर चुनाव, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े और फिर परिणाम तो तेजस्वी जी के ही पक्ष में आया। तो ये केवल भूमिका है या प्रशांत किशोर जी आएंगे, क्योंकि जनसुराज में प्रशांत किशोर से बड़ा कौन चेहरा, और अगर प्रशांत किशोर जी आएंगे लड़ेंगे और अगर वो जीत गए तब तो ठीक है, बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं जीते तो फिर तो एक सवाल उठेगा कि जो ये बिहटा में आश्रम बना करके फिर ये जो एक माहौल बना रहे हैं कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हम एनडीए को सत्ता से हटा नहीं दें। तो प्रशांत किशोर जी को खुद लगेगा कि जनता लेगी कि ये खुद तो अपनी सीट जीत नहीं पाते हैं और ये पूरी पार्टी को कैसे जिताएंगे। तो इसकी संभावना मुझे बहुत दिखती नहीं है कि प्रशांत किशोर जी चुनाव मैदान में खुद उतर गए, और वो भी बाई इलेक्शन, क्योंकि इससे तो न सरकार बननी है न सरकार गिरनी है। बस वही दो बात, एक राजनीतिक विश्वसनीयता की बात हो सकती है कि जनता का भरोसा अभी भी प्रशांत किशोर के पक्ष में है अगर ये जीत गए तो, या इनका उम्मीदवार जीत गया तो, या एक तरह से जनमत संग्रह की तरह होगा कि देखिए एक सीट पर इन्होंने लिटमस टेस्ट किया और देखिए प्रशांत किशोर जी कैसे लोकप्रिय हैं कि वो सीट ये जीत ले गए। तो प्रशांत किशोर जी अपने किसी उम्मीदवार को उतारेंगे जिसकी संभावना लगती है। अगर प्रशांत किशोर जी को लड़ना होता तो इस तरह की खबरें आने लगती। मनोज भारती का बयान इस तरह से नहीं आते कि मैं तो चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी ही लड़े, लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर किसी और को लड़ाएंगे। दूसरा, वो कास्ट डोमिनेटेड क्षेत्र भी, बांकीपुर का जो विधानसभा का सीट है वो कास्ट डोमिनेटेड, पार्टियां हैं, विचारधारा है, बदलाव के जितने भी
क्रांतिकारी नारा वहां लगा दिए गए, लेकिन जाति तो सच्चाई है। और वो कैस्ट डोमिनेटेड क्षेत्र में जब ये जाएंगे चुनाव लड़ने बांकीपुर में, तो किसी कैस्ट उम्मीदवार पर जमसुराज दांव लगा सकते। अब इनके पास तो कैस्ट उम्मीदवार है ही ना। केसी सिन्हा को पिछली बार ये लड़ाए थे कुम्हरार से, तो किसी कैस्ट उम्मीदवार पर भी दांव लगा सकते। एक बड़ा नाम भी वो थे, कहाँ चुनाव जीत पाए। तो प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे, किसी उम्मीदवार को लड़ाएंगे। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बांकीपुर को समझ रहे होंगे एक रणनीतिकार के तौर पर भी, कि बांकीपुर की लड़ाई में अगर जमसुराज किसी भी कीमत पर अगर वो सीट निकाल ले जाते, तो लोगों का जो भरोसा टूटा है इस विधानसभा चुनाव में जमसुराज के प्रति, वो भरोसा कायम रखने में हम फिर एक बार कामयाब हुए। चलिए ठीक है, वो स्थिति थी जिस स्थिति में उस समय तो हमारा खाता नहीं खुला, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि 6 महीने तक तो मैंने वक्त दिया, 20 नवंबर से 20 मई की बात वो कर रहे थे। 6 महीना में मैंने देखा ये सरकार कोई साबित नहीं कर पाई, और अब लगता है कि अब फिर हमें सक्रिय राजनीति में हमें और हमारी पार्टी को आनी होगी। और वो 15 बीघे में वो जो बिहटा में आश्रम बना है, जिसमें 50,000 लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की बात है, 500 लोगों को ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जब तक हम बिहार को बदल नहीं लेंगे तब तक मैं इसी आश्रम में रहूंगा और इसी आश्रम से पूरे बिहार में बदलाव के लिए संघर्ष करूंगा। देखते हैं, बांकीपुर का तो उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, और उस उपचुनाव में जनसुराज का प्रेजेंस, अगर प्रशांत किशोर लड़ जाते हैं तब तो वो उपचुनाव बड़ा ही सुर्खियों वाला उपचुनाव होगा। अगर ये किसी उम्मीदवार को लड़ाते हैं तो जनसुराज कितना ताकत झोंकती है एक उम्मीदवार के पीछे, जिससे ये बाई इलेक्शन इनके हिस्से में आ जाए, उस बाई इलेक्शन के परिणाम, या ये सीट को बीजेपी बचा ले जाती है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली ये सीट बीजेपी की रही है और वहां के जो वोटर भी रहे हैं वो इंक्लाइंड रहे हैं बीजेपी के तरफ। तो बीजेपी अपने इस सीट को बचा ले जाती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन है, तो चूंकि ये सीट को उन्होंने खाली किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी एक प्रतिष्ठा की सीट होगी। नितिन नवीन जी ठीक है, वो संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी संगठन के बाद फिर आदमी को छोटी जिम्मेवारी भी मिलती है। तो अगर नितिन नवीन जी को ये सीट से फिर कभी लड़ने का मौका मिला तो अपनी खोई हुई सीट को फिर से प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो भाजपा भी अपनी पूरी ताकत जो झोंकेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है, और जनसुराज का तो प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी हुंकार भर ही रही है कि हम बाई इलेक्शन में आजमाएंगे बांकीपुर में, और देखते हैं कि बांकीपुर की सीट कैसे हम नहीं जीत पाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा बाई इलेक्शन का चुनाव। अभी तक कोई अधिकृत तौर पर तो ये नहीं आया है कि प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, उनकी पार्टी लड़ने जा रही है, ये बातें खुल करके आ रही है, वो मनोज भारती के हवाले से भी और प्रशांत किशोर जी